पता चला क्या कर रहा है डेटा कंटेंट। इसमें से जो कोड है A to Z डेटा के साथ कोड भी आ जाता है। ठीक है। देन फिर हमने क्या किया, ब्यूटीफुल सूप का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बताओ। तो ये मेरा BS4 का एक क्लास है। कैसे पता चल रहा है वो क्लास होगा। क्लास का पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है ना। तो अगर देखोगे तो ब्यूटीफुल सूप हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इसका पहला लेटर कैपिटल है। मतलब ये क्या होगा, हमारा एक क्लास होगा और उसको मैंने एक शॉर्ट नेम दिया है। ठीक है। और उस सेट नेम शॉर्ट नेम से क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं BS4। और उसके अंदर क्या पास करते थे, अपना डेटा पास करते थे, याद है। तो डेटा में हमने कंटेंट पास किया है। और ये किस टाइप का है, तो HTML टाइप का है। ठीक है, क्योंकि एक XML होता है और एक HTML होता है। तो हमने बताया कि ये क्या है, HTML डॉट पार्सर। पार्सर मतलब कि उसको HTML में चेंज करना है। तो जैसे चेंज करोगे, अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मेथड्स यूज कर सकते हो जितने भी HTML के पैटर्न के हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली आप मेथड यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो प्रीटिफाई का हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रीटिफाई क्या करता है कि जो हमारे पास पहले से जो हमारे पास डेटा था, जैसे मैंने इसको रन किया, तो ये जो कोड आ रहा है ये पूरा क्या आ रहा है, मेसी टाइप का आ रहा है और ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं आ पा रहा है ना। तो इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर्स वे में प्रिंट कर सकते हो बस। प्रिंटिफाई का इतना ही काम है कि ये कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स वे में प्रिंट करके देखेगा। ठीक है। ताकि क्या हो, आप इजिली रीड कर सको कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं। ठीक है। या तो आप यहाँ से रीड करके क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो, या तो डायरेक्टली वेबसाइट में जाके वहां से सर्च करके पिक कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे भी फोन नंबर होगा कहीं ना कहीं। ये देख रहा है, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा पूरा कोड। ठीक है। होटल फिसलैंड, यही चीज आपको क्या मिलेगा वहां पे भी। जब वेबसाइट के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है। अगर यही था तो इसी को सर्च कर लेते हैं और इसको मैं साइड पर रख लेता हूँ। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है होटल फिसलैंड। और वही चीज डेटा आपको यहाँ पे आ रहा है ना, कोड के साथ प्रॉपर। और अगर आप उसको इंस्पेक्ट करोगे तो सेम कोड यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, तो आप इसमें अलग अलग मेथड होते हैं। आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन पे जाके एक एक करके आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें रीड आउट कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे हमें स्टार्ट करना है, कैसे सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है। कि जब आप स्टार्ट करते हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाते हैं। ये हमने क्रिएटिफाई किया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आपको सिर्फ टाइटल चाहिए तो टाइटल आ जाएगा, लेकिन टैग के साथ आएगा। अगर सिर्फ आपको उसको क्या चाहिए, टैग चाहिए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर उसका क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, उसकी वैल्यू ला के दे देगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक टैग के साथ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे देखोगे यहाँ पे अगर URL चाहिए तो URL कैसे हम लोग ला सकते हैं। देन यहाँ से हमें क्या चाहिए, हर एक URL के अंदर जाके फिर उसका क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो वो कैसे ला सकते हैं। इन्होंने अभी इतना एग्जांपल दिया है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के HTML कोड को डायरेक्टली ला सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या मेथड होता है, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हो। पेरेंट होता है, चाइल्ड होता है, और हमारे पास नेविगेशन के लिए होते हैं, दिख रहा है कि चाइल्ड होगा, पेरेंट होगा, स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिप होगा, नेक्स्ट सिबलिंग होगा, प्रीवियस होगा। ये सारा चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा कि सर्चिंग ऑफ द ट्री कैसे सर्च कर सकते हो। देन स्पेसिफाई कैसे कर सकते हो डिफरेंट टाइप के पार्सर्स को। इन कोडिंग सिस्टम कौन सा यूज कर सकते हो, तो वो सारा चीज रहता है। लेकिन हमें क्या करना है कि बेसिक लेवल पे एक HTML कोड को कैसे रिमूव करते हैं और उसमें से डेटा कैसे स्क्रैप करते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है। बाकी अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो क्या कर सकते हो,
जिस तरीके से स्ट्रीमलीट का फॉलो करते हो डॉक्यूमेंटेशन, इसका भी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके पूरा सीख सकते हो। A to Z आपका यहाँ पे क्या होता है, स्टेप वाइज लिखा हुआ रहता है विद एग्जाम्पल। ठीक है, कि कौन सी चीजें कैसे यूज कर सकते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ हर एक डॉक्यूमेंटेशन में लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सूट बन गया। इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, रेस्टोरेंट के डिटेल्स, है ना। रेस्टोरेंट के डिटेल्स क्यों चाहिए होगा हमें, बताया था कुछ, क्यों चाहिए था हमें रेस्टोरेंट का डिटेल्स, कंपेरिजन्स, या फिर हम अपना प्रोडक्ट को पिच कर सके, है ना। तो उसमें से मुझे क्या चाहिए, रेस्टोरेंट का नेम, रेस्टोरेंट का नेम, देन फोन नंबर, एड्रेस, यूआरएल ऑफ द वेबसाइट, मतलब हर एक रेस्टोरेंट का डिटेल्स जो यूआरएल होता है वो, और क्या ले सकते हैं, अभी फिलहाल इतने ही रखते हैं, और भी चीजें लेना हो तो ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें अगर ईमेल आईडी होगा तो ईमेल भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फिलहाल इतना रखते हैं। ये हमें डिटेल ऐड ऑन करना है। अब डिटेल हमें कहाँ पे मिलेगा, तो अगर आप क्या करते हो, सूप डॉट टेक्स्ट डायरेक्ट काम करता है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसमें जितना भी टेक्स्ट था वो सारा चीज आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली क्या चाहिए, सबसे पहले नेम चाहिए, देन फोन नंबर चाहिए, देन बाकी चीजें होनी चाहिए। तो हम कैसे ला सकते हैं वहां से, यहाँ पे क्या है कि सारा नेम तो आ रहा है, ठीक है। आपको होटल नाइट दिख रहा होगा, देन आपको लॉज दिख रहा होगा, इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी। अगर फर्स्ट नेम क्या था, तो गोदावरी, तो आपको यहीं पे सारा डेटा दिखेगा। तो ये पूरा टेक्स्ट का डेटा आपको इसी में दिख, जैसे दिख रहा है कि साथ ही साथ फोन नंबर भी आ रहा है ना, उसका एड्रेस भी आ रहा है। लेकिन क्या है, सब मिक्स है। तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसमें, तो इस यूआरएल में, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां से निकाल सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है कि वो डेटा एचटीएमएल कोड में कहाँ पे है। जैसे मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो मुझे देखना है कि ये जो नेम है किचन ऑफ गोदावरी वो कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तब देखोगे ये कहाँ पे है, तो ए टैग के अंदर है ना। और ए टैग में क्या, एच है और क्लास है, और क्लास का नेम ये। देन हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम डायरेक्टली ये वाला यूज कर सकते हैं। कैसे पता चल रहा है, तो देखोगे वो क्या है, टोटली वहां पे एक आईडी क्या दिख रहा होगा, आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, देन आप इसको भी क्लिक करोगे तो भी शो कर रहा है, इसको भी क्लिक कर रहे हैं तो पूरा शो कर रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसमें जाते हैं तो इस वाले डिप से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसमें एक ही टेक्स्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जैसे फाइंड का लगाते थे, और बता सकते हैं कि हमें कहाँ पे फाइंड करना है। हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि हमारे पास एक डिव होगा, कि हमारे पास एक डिव होगा जिसका क्लास नेम ये होगा। ठीक है, वहीं से मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे इसका एड्रेस पता है। दूसरी चीज, ये कैसे पता चलेगा कि मुझे इसी से लेना है, तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे ना चीजें, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीजें किसके अंदर है। ठीक है, दिख रहा है। आप जैसे इसमें जाओगे तो आपको इधर क्या होगा, हाईलाइट भी दिखेगा साइड में कि कौन सा डेटा किसके अंदर, जैसे मुझे ये फोन नंबर चाहिए, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो इसका जो कोड होगा ये दिख रहा होगा, ए डॉट बिजनेस, तो ये ए क्लास के बिजनेस कॉन्टेक्ट के अंदर है ना। देन इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर जा रहे हैं तो ये दिखा रहा है वो वाला वैल्यूज। तो हमें क्या करना है, ये वाला लेना है। अगर इसके नीचे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो कहीं और जा रहा है ना। इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपना पूरा डेटा देख सकते हो। और जिसमें आपको लगता है कि हाई लेवल में होगा तो हाई लेवल के ले सकते हो, लो लेवल में होगा तो लो लेवल में ले सकते हो। हाई लेवल में क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा देखोगे तो कोड का नेम छोटा होता है। जैसे मान लो मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से इंस्पेक्ट किया, अगर मैं एचरेफ के थ्रू लूंगा, मतलब इस क्लास के थ्रू लूंगा, तो इस क्लास का नेम थोड़ा सा लंबा है ना। और सेम चीज क्या कर रहा है, सेलेक्ट किया हुआ है। और मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा तो सेम चीजें सिलेक्टेड है, कुछ भी डिफरेंस आया वहाँ पे, हाईलाइट में नहीं। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा छोटा है और इजी है कि टिक के अंदर क्लास के अंदर है, तो हम क्या करें, इसका यूज कर पाए।
तो सिंपली क्या करोगे, ये जो टेक्स्ट है इसको आप कॉपी कर सकते हो, जो क्लास के अंदर जो लिखा हुआ है ना उसको आपको कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल F, और यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। ये कितने टाइम्स मैच हो रहा है, 25 मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेम चीज क्या है, हमारे पास जितने भी रेस्टोरेंट नेम है वो 25 टाइम्स है, इसलिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर ये डेटा स्क्रैप कर सकते हैं तो सारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, कि सूप में हमें क्या करना है, डॉट दो तरीके से होता है, एक फाइंड होता है और एक फाइंड ऑल होता है। फाइंड क्या करता है, सिंगल वैल्यू फाइंड करके देगा एक ही, और फाइंड ऑल क्या करेगा, सारी ला के दे देगा। तो मैं क्या करूंगा, इसी को, ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेम कोड ला के दे रहा है। कि क्या है, हमारे पास पॉपुलर टेक्स्ट है, इसके अंदर क्लास है इस पॉपुलर का, एचएलएफ है, और इसके अंदर क्या है, रेस्टोरेंट का नेम। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमें ला के दे देगा। अगर सिर्फ मुझे नेम चाहिए तो क्या कर सकते हो, सिंपली डॉट टीएक्सटी लगा दोगे तो वो क्या करेगा, उसमें से जो टेक्स्ट वैल्यू होगा वो लाके आपको दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, फाइंड किया, मैंने बताया कहाँ से फाइंड करना है। तो पहला हम लोग बताते हैं कि जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट क्या है, मतलब टैग कौन सा है, तो div का टैग है, तो हमने div का बता दिया। उसके बाद मैंने बताया क्लास, क्लास में अंडरस्कोर लगाना कंपलसरी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लास एक कीवर्ड भी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर लगाते हैं। ये हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है, पॉपुलर टाइटल टेक्स्ट, और ये एज इट इज होना चाहिए जो हमारे कोड में होगा, मतलब जो एचटीएमएल में होगा। ठीक है, क्योंकि वो वहीं से सर्च करता है, जैसे सर्च करोगे वहां का पूरा कोड उठ के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डॉट टीएक्सटी करोगे तो उसका नेम आ जाएगा। तो यही नेम क्या था, देखोगे तो यहाँ पे भी था, दिख रहा है, किचन ऑफ गोदावरी, और सेकंड वाला है अमरावती, तो ये सेकंड वाला आ रहा है डायरेक्ट। हो सकता है जो हमने लोड किया है वो पहला क्या होगा, अमरावती, इसमें से ही होगा। ठीक है, मेरा व्हाइट, व्हाइट हाउस मतलब सफल होता होगा फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि सबका अलग लगा है, तो उससे नहीं डेटा आ रहा है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, कि सारे रेस्टोरेंट का चाहिए, तो कैसे कर सकते हो, सेम कोड को फाइंड ऑल के साथ लगा सकते हो, फाइंड अंडरस्कोर ऑल आता है। ठीक है, जैसे आप रन करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर एक रेस्टोरेंट का डिटेल आ जाएगा। ठीक है, और सारे रेस्टोरेंट का डिटेल आ रहा है तो किसमें आ रहा है, एक से ज्यादा वैल्यू आता है तो किसमें रिटर्न होता है, बस एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न होगा तो किस डेटा टाइप में आएगा, बताओ, पूछ के बताओ। एक से ज्यादा डेटा है, या एक से ज्यादा सामान लाना होता है, तो आप क्या बनाते हो, देश, तो वही चीज ये भी रिटर्न करेगा। एक से ज्यादा रहेगा तो लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है, अब इस लिस्ट में एक एक वैल्यू को कॉल करके क्या कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट निकाल सकते हैं। कि डायरेक्टली इसमें डॉट टीएक्सटी लिखेंगे तो काम करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि लिस्ट का कोई मेथड नहीं है टीएक्सटी, है ना, क्योंकि जिसका मेथड होता है उसी का क्या होता है, उसके साथ कॉल होता है। और चूंकि ये किसका मेथड था, तो ये टेक्स्ट जो है वो ब्यूटीफुल सूप का मेथड था, हमने सूप के साथ लगाया तब काम करेगा। लेकिन अगर लिस्ट के साथ लगाओगे तो काम नहीं करेगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके कॉल करना पड़ेगा और उसमें डॉट टीएक्सटी लगा। तो ट्राई करो, बन रहा है। इसमें एक एक टेक्स्ट जिस तरीके से मैंने एक निकाला है उस तरीके से एक एक करके निकालो।
चलो इधर देख लो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल को स्टोर कर दिया ताकि क्या हो, इसमें लूप चला सके। तो क्या करते हैं, फॉर आई इन ऑल, एंड देन आप एक बार प्रिंट करके देखो आई। ठीक है, अब आई में क्या होगा कि सारा कोड एक एक करके आएगा, इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसका टेक्स्ट। तो किस तरीके से लिख रहे थे, ऊपर में डॉट टी एक्स टी लिख रहे थे, तो एक एक करके आएगा। तो डॉट टी ई एक्स टी रन करो, एक एक करके सारा नियम आ गया। तो यही आपको करना था। तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा, जो होगा जितना सीखा है उसी में से चलेगा। बट कौन सी चीजें कहाँ पे यूज होगी वो प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसा ही होगा, ब्लाइंड। उसका मीनिंग क्या होता है, ऐसे मूव करने से नहीं होगा। क्या होता है बताओ, क्योंकि एरर एक बार नहीं आया, 1000 बार आया होगा। नहीं, नो एट्रीब्यूट्स नो मेथड, ये हमेशा आता है जब आपका, हाँ तो एक बार चेक करो ना उस लिस्ट में कितने वैल्यूज हैं। बहुत सारे सर। कैसे चेक करते हैं, तो लेंथ ऑफ ऑल चेक कर लो। तो मेरे ख्याल से 25 आएंगे हमारे, क्यों, क्योंकि 25 रेस्टोरेंट का नेम था। तो आपका कितना वो चेक करो, अगर ये आ रहा तो नेम भी आएगा। हमारा तो ये हमारा तो ये कंट्रोल सी कंट्रोल टी कंट्रोल वी। पूरी होंगे। आया, आ गया, क्या पता चला। तो ये मेथड्स हमारे पास क्या होता है, हमेशा ये एरर आता है जब सेम नेम नहीं होता या फिर थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। सर इस पर इंपोर्ट करा दिया तो उनके पास फिर भी कह रहा है BS4 से BS4 से वो लाइन करनी पूरा लिखा है, नीचे तो लिखा है। सर ये नो मॉडिफिकेशन BS कुछ कर दिया सर, कुछ नीचे कर दिया इस लाइन यहाँ पे देखिए इंस्टॉल होगा नीचे से नीचे में कर दिया है, टर्मिनल पे चला है। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट है और देखा यहाँ से क्या होते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या लिखा डॉट और यहाँ से आपको
एक बार सिर्फ स्पेलिंग चेक करोगे वो हो जाएगा सही। ठीक है, बढ़िया। तो जितने भी रेस्टोरेंट का नेम है उसके एक लिस्ट में स्टोर कर दो। कर सकते हो? हाँ जी, लिस्ट में स्टोर कर सकते हो नेम। तो करो। लिस्ट में स्टोर क्यों कर रहे हैं एक वेरिएबल पे अलग से? ताकि क्या हो कि लास्ट में एक फाइनल डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें क्या होगा, सारा चीज स्टोर करके रख लेंगे। मतलब एक एक्सेल फाइल बनेगी, उसमें क्या होगा, नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका फोन नंबर होगा, इसकी ईमेल आईडी होगी और उसका वेबसाइट का यूआरएल होगा, है ना। तो वो सारा चीज क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो एक एक करके यहीं से क्या करेंगे, स्टोर करते स्टार्ट करेंगे। हो जाए तो बताना। हाँ। अब आपके पास कोई नया कोड नहीं आएगा, जो आएगा मेथड आएंगे। ठीक है, कोड जो अभी तक सीखा है वही रहेगा। अब आपको सिर्फ अलग अलग लाइब्रेरी सीखनी है। है ना। लिस्ट में स्टोर करा। हाँ, नीचे ये सारे फ्रेंड को हो गए। अब इसमें किसी जगह रेस्टोरेंट नेम करके एक लिस्ट बना लो और उसमें स्टोर करवा दो। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ क्वेश्चन टाइप का, क्रिएट अ रेस्टोरेंट नेम लिस्ट एंड स्टोर ऑल। ठीक है, और सारे नेम को स्टोर करवाना है, बस इतना ही करना है। तो जिस तरीके से नॉर्मल लिस्ट बनाते हैं वो बना दो और अपेंड करवा दो, बात खत्म। तो बस आपको सिर्फ इतना करना था कि मुझे एक रेस्टोरेंट नेम का एक लिस्ट बनाना था, बटिंग लिस्ट। और उसमें क्या करेंगे, इस तरीके से अपेंड करवा देते हैं। ठीक है, और अगर आपको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा के भी दिखा सकते हो। तो ये मेरा क्या होगा, रेस्टोरेंट नेम की जितनी भी चीजें थे वो इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, हुआ। अगर साथ ही साथ देखोगे तो उसमें भी क्या था, वेबसाइट के यूआरएल भी, ये दिख रहा है। अगर थोड़ा सा इसी में देखोगे तो आपको इसी में क्या मिल रहा था, हर एक वेबसाइट का मतलब हर एक किचन का क्या मिल रहा था, वेबसाइट का यूआरएल मिल रहा था। जैसे आप इसमें क्लिक करते तो एक नया क्या होता, पेज खुलता और उसमें क्या रहता, किचन और गोदावरी का पूरा डिटेल रहता, ठीक है ना। इसी तरीके से आप क्या करते हैं किसी दूसरे में, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, तो होते फिर ये हमने क्लिक किया और यहाँ पे लिंक दिख रहा है, एचरेफ का मतलब होता है हाइपर लिंक। ठीक है, मतलब हाइपर रेफरेंस। जो आप क्या करते हो, क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नया पेज ओपन होगा, जो क्या होगा, इसका सिर्फ एक स्पेसिफिक पेज होगा हर एक रेस्टोरेंट का, दिख रहा है कि वो कब ओपन हो रहा है, उसका फुल एड्रेस क्या है, एंड देन उसका रिव्यू होगा तो रिव्यू होगा, देन और भी सारी चीजें जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब मुझे ये यूआरएल भी क्या करना है, साथ ही साथ स्टोर करवाना है कि अगर उसका ऑफिशियल पेज पे जाना है तो कैसे जा सकते हैं। कि हर एक वेबसाइट का क्या करना है, मतलब हर एक रेस्टोरेंट का ऑफिशियल पेज भी रखना है, तो कैसे रख सकते हो। तो ये यूआरएल कहाँ पे मिलेगा, तो अगर देखोगे जहां से हमने नेम लिया था ना उसी के अंदर है। क्यों, क्योंकि नेम को क्लिक कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वो कहीं दूसरे पेज पे ओपन हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि यही जो हमारे पास कोड था, पुराने कोड से हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल भी ले सकते हैं। कैसे पता चलेगा, तो जो पुराना कोड था एक बार मैं वो रन करके दिखा देता हूँ। फाइंड ऑल का, सॉरी फाइंड का सिर्फ कंट्रोल सी, और ये हमारा यहाँ तक था, यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल वी और एंटर। अगर आप देखोगे तो यही लिंक वहां पे शो हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हाफ लिंक है। हाफ लिंक का मतलब क्या हो गया कि हर एक रेस्टोरेंट का अलग अलग होता है, तो जो अलग अलग है वो सिर्फ है, लेकिन उससे पहले का जो लिंक होगा वो हमेशा सेम होगा। सेम मतलब अगर देखोगे
तो बी से पहले क्या है, येलो पेजेस डॉट इन है ना, उसके बाद क्या है, रेस्टोरेंट का नेम है। इसी तरीके से किचन ऑफ गोदावरी में जाओगे तो बी से पहले क्या है, येलो पेजेस डॉट इन है, और उसके बाद क्या है, रेस्टोरेंट का नेम। मतलब ये जो यूआरएल इससे पहले का वो फिक्स होगा, है ना। जो फिक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेस यूआरएल। ठीक है, वो क्या है, उसका बेस है, बाकी उसके बाद का जो भी चीज है वो क्या है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं कॉपी करके अलग से रख लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ बेस यूआरएल, यूआरएल, और बेस यूआरएल मेरा ये वाला है। ठीक है, बेस यूआरएल क्यों लिया है, ताकि हम क्या करेंगे इसके साथ, क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे तो एक फुल यूआरएल बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये यूआरएल चाहिए, तो कैसे ला सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे तो हमारे पास ए टैग के अंदर वो है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें से मुझे सिर्फ ए टैग ला के दे दो, तो डॉट फाइंड, क्योंकि फाइंड क्या करता है, जो आप बोलोगे वो फाइंड करके देगा, फाइंड ए टैग। तो ये क्या करेगा, नहीं दिया क्या, डॉट फाइंड, डायरेक्टली डॉट ए टैग देते हैं तो मिल जाएगा, फाइंड से ही देगा, फाइंड ए टैग। या तो फिर कंट्रोल सेट एक टैग, बेस को नीचे रखते हैं फिलहाल के लिए, हमारे पास ये इतना आ रहा था। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ए टैग चाहिए था। तो इसी पोर्ट पे कंट्रोल सी बी डॉट फाइंड ऑल, पता नहीं उसमें नहीं आ रहा था, बट क्या है अभी आ रहा है, देखोगे तो सिर्फ ए टैग आ गया। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, तो जब भी इसमें से कोई एट्रीब्यूट चाहिए होगा, एट्रीब्यूट मतलब जब इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा वही वैल्यू चाहिए, तो सिंपली इस तरीके का ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर का मुझे क्या चाहिए, एट्रीब्यूट चाहिए, तो कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, तो एच रेफ का चाहिए। तो जैसा आप लिखोगे तो एच रेफ का जो वैल्यू होगा वो ला के दे देगा। ठीक है, एक तरीके से की वैल्यू बोल सकते हैं कि हमारा ये की है और उसका वैल्यू जो है वो इस तरीके से होगा। तो ये हमें क्या होगा, इस तरीके से उसका लिंक मिल गया। ठीक है, अगर ये मिल गया तो हम क्या करेंगे, इसके बेस यूआरएल से कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या होगा, फुल यूआरएल बन जाएगा। तो इसको मैं बोलता हूँ यूआरएल, और इसको यूआरएल वेरिएबल पे स्टोर करते रहें। यहाँ पे कंट्रोल यूआरएल पे स्टोर कर रहे हैं, और क्या कर सकते हो, बेस यूआरएल प्लस यूआरएल, तो ये क्या होगा, कॉन्केटिनेट होके आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे हम कॉन्केटिनेट करेंगे तो ये दिख गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करोगे यूआरएल को, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल वी, और इसको रन करोगे तो जो वेबसाइट ओपन होनी थी वो हो जाएगी, दिख रहा है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यूआरएल भी फाइंड कर पा रहे हैं। कोड समझ में आया, कि ये पुराना वाला एक कोड था, उसमें से मुझे ए टैग चाहिए था, तो मैंने ए टैग लिया, और उसमें से एक एट्रीब्यूट था, कौन सा एट्रीब्यूट था, तो एच रैप का था, तो हमने वो निकाल लिया। तो इसको एक और स्टेप में लिख देते हैं नीचे, हाँ, यहाँ पे स्टेप ये था। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ए टैग मिला, और यहाँ से उसमें से जो लिंक था वो मिल गया, और उसको मैंने एक वेरिएबल पे स्टोर करवा दिया, और बेस यूआरएल और यूआरएल को अटैच कर दिया। बस इतना ही किया। तो बेसिकली अगर जब आप डायरेक्टली इन चीजों में एक्सपर्ट होते हो तो डायरेक्टली क्या करते हो, इसको और बेस यूआरएल को एक ही में अटैच करके लिख देते हो। ठीक है, अब ये एक का रहा, अब आपको क्या करना है, सबका करना है। तो कैसे करेंगे, चलो फाइंड ऑल का करेंगे पहला, तो उससे लिस्ट आएगा, और लिस्ट में क्या करोगे, अपेंड का कर लोगे, और उसको बोल दोगे वेबसाइट यूआरएल एक वेरिएबल पे स्टोर कर भेजोगे। ठीक है, कहाँ से, यहीं से तो,
लिस्ट वाला अच्छा वो तो सेम आपको इसी तरीके से कोड लिखना है, उसमें क्या करना है, स्टोर करना है वेबसाइट यूआरएल, स्टोर वेबसाइट यूआरएल, वेबसाइट, ठीक है। बेसिक लेवल पे वेब स्क्रैपिंग इतना ही, आप कोई भी डेटा स्क्रैप कर सकते हो। इसमें दो चीजें नहीं होनी चाहिए, पहला कैप्चा कोड नहीं होना चाहिए और उसका कोड डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप किसी भी वेबसाइट से इतने में से क्या कर सकते हो, डेटा निकाल सकते हो। और ना इसके अंदर मेथड कभी नहीं है। उसमें जा रहा है वो मेथड को कॉल आपने उसको रन किया था फिर बैशेस या पूरा साइड आ गया बन गया। संजना, क्या दिक्कत आ रही है? निखिल बना, ठीक है। तो वही बनते हैं, नेम तो हमने रख लिया था, इसको मैं वेबसाइट लिंक, वेबसाइट बस फॉर लिंक। और जो कोड था आपको सिंपली क्या करना था, और हमारे पास पहला जो ये कोड था जो हमने क्या किया था, सेव किया था यूआरएल में, वो वाला है। देन उसके बाद मैंने अपेंड कर दिया आई डॉट ए का एचरेफ। आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। जिस हाँ, जैसे हमने इस तरीके से लिखा है ना, तो इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें से जो हमारे पास आई है, मतलब जो हमारे पास सूप है, उसमें से क्या करना है, ए का एचरेफ लेना है। तो इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं फिलहाल के लिए।
या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कंट्रोल सेट ई पे मैं लिख देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आई की जगह पे क्या लिख सकते हो, जो भी हमारे पास सूप है। देन वो क्या होगा, अपेंड हो जाएगा। और साथ साथ मैंने क्या किया है, जो उसका बेस यूआरएल है प्लस जो उसका वैल्यू है उसको मैंने क्या किया, शो भी करवा दिया। तो क्या होगा, साथ ही साथ आपको नीचे शो हो जाएगा से और आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। दिख रहा है, सारे के वेबसाइट दिख रहा है। इसके साथ साथ उसका नेम भी शो करवाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, जो हमने ऊपर लिखा था उसको भी क्या करेंगे, लूप के साथ अटैच कर देंगे। कि दो वैल्यू आपस में अटैच कैसे कर देते हैं, जिप फंक्शंस के साथ। याद है जिप फंक्शंस, याद है जिप क्या करता था। हाँ जी, जिप क्या करता था, दो अलग अलग लिस्ट को आपस में कंबाइन करके एक ही साथ दिखा देता था। ठीक है, बाकी कोई नहीं, अभी हम लोग इतना देख रहे थे, इसी को देखो। तो ये आपका काम था। या तो ऊपर में जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया उसी वेरिएबल के साथ काम चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, कंट्रोल बेस यूआरएल ये लिख सकते हो। और यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, प्रिंट करवाना तो बेस यूआरएल लिख के प्रिंट करवा सकते हो, बेस अंडरस्कोर। और आई एच रेफ को क्या कर सकते हो, कि जो आपने यूआरएल लिखा था उसके बेस पे रख सकते हो। यूआरएल इक्वल टू दिस, और यहाँ पे यूआरएल। तो जो मैंने नेम दिया है उसी नेम से मैं क्या कर रहा हूँ, सबको अटैच कर दे रहा हूँ, ताकि क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कि यहाँ से मुझे एक यूआरएल मिलेगा, ये वेबसाइट यूआरएल है, और हमारे पास एक पहले से बेस यूआरएल था जो ये वाला है। ठीक है, और रिजल्ट आपको सेम दिखेगा। क्या दिक्कत आ रही है। बेस यूआरएल और अच्छा, ठीक है। तो ये जो तीन लाइन है वो प्रिंट करवाने के लिए बस आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, और ये जो कोड लिखा है एक ही बार में क्या कर सकते हो, वेरिएबल में स्टोर करके भी क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। इसको हम लोगों ने क्या किया था, जो ये कोड था ये ऊपर वाला जी, ये कोड है वो। ठीक है, और इसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फाइंड अंडरस्कोर ऑल, ये सारा चीज आपको फाइंड करके दे देगा। और इसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो तो कर सकते हो अपना, ऑल लिंक इक्वल टू सूट। और यहाँ से क्या कर सकते हो, इस कोड को हटा के थोड़ा सा इजी कर सकते हो, ऑल। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा और भी शॉर्ट कर दिया, कि सिर्फ लोग चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, फोन नंबर फाइंड कर सकते हो। फोन नंबर कैसे निकलेगा, फोन नंबर यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या है, एक व्हाट्सएप का आइकन आ रहा होगा, उसी में क्या होगा, फोन नंबर होगा, है ना। इसमें से क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है कि ए टैग के अंदर बिजनेस कॉन्टैक्ट है, उसी के अंदर क्या है, हमारा फोन नंबर है। ठीक है, ये देखोगे कि हमारे पास क्या है, ए टैग है, उसके अंदर क्या है, हमारा फोन नंबर रखा हुआ है। तो इसको निकालो, कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे कोड, ये बताओ पहले।
कि ये पूरा कोड किसके अंदर था, एक हमने सूप वेरिएबल बनाया था उसके अंदर, तो सूप डॉट फाइंड, फाइंड के अंदर क्या करोगे, कौन से टैग से ले रहे, पहले डिफ से ले रहे थे, अभी कौन से टैग से लेंगे, ए वाले टैग से, और क्लास का नेम क्या होगा, बिजनेस कॉन्टैक्ट होगा, बस इतना ही करोगे आ जाएगा। ठीक है। और उसको भी क्या करना है, आपको लिस्ट में स्टोर करना है। अब ये कहाँ से आ गया, दस बजे का तो क्लास वैसे बात है तो हमारे आगे को बैठे तो एक कब तक हो करोगे, मुझे कब तक हम मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप नहीं आएगा। हो सकता है अगर इसी तरीके से सही से चला तो ठीक है। ये तो खत्म कर दे, सुन लेट से चल रहे हैं। Excited? Sure. तो चार्जर ले जाओ। हमारा स्कूल से फायदे, हमारे पेरेंट्स को भी फायदे, इनका पुराना फायदे, हमारा भी वही स्टार्ट, उनका बीच में जो नेशनल
तुम्हारी गलती है ना, दिन भर तो तुम पढ़ते हो फिर भी तुम बोल रहे हो कि और पढ़ लेते और पढ़ लेते। सर ये वाला आपका कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है उतना। हो गया, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, खुशी। नहीं, 5 दिन की रहेगी। इसी चीज को लेकर थोड़ी सी चल रही थी ना अभी बात, तब उन्होंने बोला ठीक है इस तरीके से कर लेंगे, तब 5 दिन का है। ठीक है, हो गया। ऋषि सही से बैठ जाओ, क्लास में हूँ, सही से बैठ जाओ। बना, फोन नंबर आ गया। हम्म, तो सिंपली ये कॉल करना था और अपेंड करवा देना था, है ना। इसी तरीके से और क्या हमें फाइंड करना था, एक और एड्रेस। एड्रेस कहाँ पे मिलेगा मुझे बताओ, फाइंड करके एड्रेस का। हम्म, थोड़ा सा एक बार खुद से फाइंड करो, तो बताओ कौन सा आप एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हो, कौन सा टैग यूज होगा, कौन सा क्लास का नेम यूज होगा एड्रेस के लिए। थोड़ा सा खुद सर्च करो। तो ये तुम्हारा एड्रेस है। अब यहाँ से तुम निकाल के मुझे बताओ कि कौन सा टैग है। तो किसी भी वेबसाइट से डायरेक्ट निकालना रहता है कि अगर ये कोड बार बार चेंज नहीं हो रहा है तो इजी होता है। ठीक है, निकालो, एड्रेस निकालना है, उसका कोड लिखो। मैं ऐसे पता पहले इसको स्टोर कर रहा था, जैसे एड्रेस का जो पूरा लिखा ना सुपर फाइंड। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली वेरिएबल पे स्टोर करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, बन गया, बन गया शिवम। तो और लेट से आओ। तो क्या बोलते हो, 8:30 बजे, तो 8 बजे कर दो क्लास। एक तो 8:30 बजे नहीं आ रहे, तो 8 बजे कहाँ से आओगे मुझे ये बताओ, पहले ये एक्सप्लेन करो कैसे। ये बताओ, जब उनकी क्लास 10:30 बजे थी तो तुमने क्या बोला था, कितने बजे बोला था उस समय? 9 बजे। सर इनका नेटवर्क फेल हुआ है। चलो छोड़ो, तुम अपना देखो, तुम्हारा कोड रन हुआ आलोक? जी सर, जी सर। तो वो एक्सक्यूज है और कुछ नहीं है, कि जब 10 बजे था तो 9 बजे बोल रहे थे, और अभी 8:30 बजे है तो 8 बजे बोल रहे हो। नहीं तो क्यों सो रहे 3 घंटा वो भी? हाँ, नहीं, बॉडी को जितना चाहिए वो 6 घंटा है। 6 घंटे ऑन एन एवरेज एक बंदे को 6 घंटे सोना ही चाहिए, 6 से 7 घंटे। ना सोए तो आगे जाके पता चलता है, एक एज क्रॉस होगा ना उसके बाद पता चलेगा। बन गया, क्या दिक्कत आ रहा है? तो सिंपली राइट क्लिक करना था, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और इसमें क्या था, एड्रेस टाइप के अंदर बिजनेस एरिया था और इसके अंदर मेरा पूरा फुल एड्रेस था, है ना, ये दिख रहा है। तो सिंपली क्या कर सकते हो, डबल क्लिक, कॉपी, और सिर्फ एड्रेस के लिए पेस्ट। ठीक है, बिजनेस कॉन्टैक्ट ये हो गया। तो ये मेरा बिजनेस कॉन्टैक्ट था,
इसी कोड को कॉपी करोगे और यहाँ पे सिर्फ चेंज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एरिया का भी निकल जाएगा। ये हमारा एक एरिया का एड्रेस आ गया। अब इस तरीके से मैंने क्या किया, एड्रेस वाले से फाइंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डिव के साथ कर रहे थे ईच पॉपुलर में, तो उसमें क्या था, फोन नंबर भी आ रहा था, तो हमने क्या किया, एड्रेस वाले के साथ भी। तो ये नॉर्मल एक एग्जांपल दिखाने के लिए था बस। अब इसी तरीके से आपको क्या करना था, बताओ क्या करना था। ईच रेस्टोरेंट का लेना था, तो सबका एड्रेस लेने के लिए सिंपली क्या करेंगे, सूप डॉट फाइंड ऑल और एड्रेस और बिजनेस, तो ये सबका मुझे मिल जाएगा, दिख रहा है। अब इसमें से क्या करोगे, इसी को लूप में चला दोगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सारी चीजें कि फोर आई इन दिस एंड आई, और ये हमारा एड्रेस होता है, ADDRS एड्रेस डॉट अपेंड आई डॉट टीएक्सटी। ठीक है, ADDRES एड्रेस और इसका लिस्ट, तो ये सबका एड्रेस कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो एड्रेस सबका बन गया। अब आप देखोगे तो सबका हमारे पास क्या है, डिटेल आ गया। और भी कुछ डिटेल्स लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसका ईमेल आईडी भी होगा, ये दिख रहा है, इसका अगर ईमेल आईडी भी है, अगर ये चाहिए तो कैसे मिलेगा। जैसे मान लो ये वेबसाइट का क्या है, ईमेल आईडी है, कौन सा, ये किचन ऑफ गोदावरी है। इसी तरीके से बिरयानी वाले में क्या है, इसका कोई ईमेल आईडी नहीं है। या तो अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, फुल एड्रेस है ना, वहां पे हमें नॉर्मल एड्रेस मिला, और यहाँ पे क्या है, फुल एड्रेस है। और अगर आपको फुल एड्रेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते फुल एड्रेस का, जैसे हमने यहाँ पे निकाला, ये किचन ऑफ गोदावरी वाला था फर्स्ट वाला, या फिर ये जो भी था, है ना। इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सिटी का नेम लिखा हुआ है, देन स्टेट नेम, देन पिन नंबर। लेकिन मुझे एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, एड्रेस एग्जैक्ट कहाँ से मिल रहा है बता सकते हो, कि जब आप इसको क्लिक कर रहे हो, ठीक है, ये हाईटेक सिटी लिखा हुआ है, जब आप इसमें से क्लिक कर रहे हो इसको, तो ये एक वेबसाइट के अंदर जा रहा है इसके, और इसके अंदर क्या है, फुल एड्रेस करके एक है, और ये हमारा क्या है, फुल एड्रेस। अब मुझे ये चाहिए तो कैसे ला के दोगे, बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हम्म, एड्रेस ऊपर का। तो इंस्पेक्ट करके ये ले सकते हो अपना। और इसके साथ अगर ईमेल आईडी भी लेना है तो इसके जस्ट नीचे क्या है, ईमेल आईडी भी है। जैसे आप देखोगे इसमें आप क्या कर सकते हो, तो हमने इसमें किया तो सिर्फ क्या रहा है, एड्रेस वाले पे टैग कर रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसका जो वैल्यू है, तो मैंने इसमें किया, ये दिख रहा है डिव के अंदर, ये पूरा एड्रेस रखा हुआ है। अगर एड्रेस भी एक देखोगे तो इसके अंदर एड्रेस होगा, ये दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एड्रेस टैग ले सकते हैं, या तो इसके ऊपर जो टैग है आईडी के साथ उसको ले सकते हैं। दिख रहा है कि क्या है, डिव है, आईडी क्या है, मेन कंटेंट डिव है। या तो फिर क्या कर सकते हो, एक क्लास है, क्लास का नेम क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर। या तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको सर्च करके दे सकते हो, कंट्रोल C, कंट्रोल F और कंट्रोल V। ये ओनली वन मैच है, मतलब सिर्फ यही होगा, क्योंकि इसमें क्या एक ही एड्रेस है ना, और कहीं नहीं, इसलिए क्या एक ही मैच दिख रहा है, एक ही मैच देख रहा है, मतलब ये क्या है, इसके लिए यूनिक है। अगर यूनिक है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अलग अलग पेज होगा तो क्या करोगे, तो एक ही जगह गोदावरी में जाना पड़ेगा, उसमें भी जाना पड़ेगा, उसमें भी जाना पड़ेगा, सब में जाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, तो जब हमने वेबसाइट सबका स्टोर किया था, उसको एक एक करके ओपन करेंगे और लूप में चला देंगे। सिंपल, इसमें क्या कर रहे हो आप, कि मान लो मुझे क्या चाहिए, किचन ऑफ गोदावरी का फुल एड्रेस चाहिए, तो किचन ऑफ गोदावरी का जीमेल आईडी, मतलब क्या बोलते हैं, यूआरएल कौन सा था, ये था। और इस यूआरएल का कंटेंट बनाना होता था, कैसे बनाते थे बताओ। ये हमारा एक पेज है ना, इसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पेज में जितना भी डेटा है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा रिस्पॉन्स में, है ना। तो ये पेज रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे करेगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से दोबारा गेट के अंदर डालना पड़ेगा, रिक्वेस्ट के अंदर गेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक अलग यूआरएल था, और जो इससे पहले था वो अलग यूआरएल है। अगर यूआरएल चेंज हो रहा है तो आपको गेट दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं,
मान लेते हैं सिंगल, ये पहले मैं बना लेता हूँ, फिर करते हैं उसका वेरिएबल को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं सूप टू, और ये किसका पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं बता सकते हो युवराज, बताओ रिक्वेस्ट क्यों कर रहे होंगे। यहाँ से आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो दोबारा क्या होगा, अब रिवाइज होगा। क्यों होगा बता सकते हो खुशी। तो वही तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे होंगे दोबारा। अब ये बताओ, हमने जो यूआरएल डाला था वो कौन सा था, ये वाला था, और इसमें क्या था सारे रेस्टोरेंट का था, है ना। लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इसका फुल एड्रेस चाहिए। तो इसके अंदर जब क्लिक कर रहे हैं तब उसके अंदर क्या हो, एक नया यूआरएल खुल रहा है। अब उस यूआरएल में जाके हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। तो हमें एक नए यूआरएल पे काम करना है, तो वो कौन करता है सबसे पहले, रिक्वेस्ट कौन देता है, रिस्पॉन्स कौन लाता है वेबसाइट से, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से ला रहे थे ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट करके, याद है कि ये मेरा वेबसाइट का यूआरएल है। अब इसमें से क्या करना है, रिस्पॉन्स लाना है, कंटेंट लाना है। तो कैसे लाते थे, गेट द कंटेंट फ्रॉम यूआरएल। चूंकि हमारे पास एक नया यूआरएल आया है, तो दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, किचन ऑफ गोदावरी के लिए। कैसे पता चल रहा है, तो आप देखोगे तो ये, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट का रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, रिस्पॉन्स करके दे देगा। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसका कंटेंट चाहिए। तो क्या करते थे याद है, इसको मैं बोल देता हूँ सिंगल रेस्टोरेंट इक्वल टू दिस। ठीक है, आप सिंगल रेस्टोरेंट से क्या कर सकते हो, उसका डेटा फेच कर सकते हो। सिंगल रेस्टोरेंट डॉट कंटेंट, तो आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये कंटेंट किसका है, तो सिर्फ अमरावती रेस्टोरेंट का पूरा डिटेल है। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ उसी यूआरएल से फेच किया है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लीन कैसे करेंगे बताओ। इसको अब क्लीन करना है तो कैसे करेंगे, कि जितने भी एचटीएमएल वाले कोड है सबको हटाना है। कैसे हटाओगे, सोच के बताओ दीपांशु। हम्म, प्रीटिफाई डायरेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले कोड में जाके देखो कि डायरेक्टली प्रीटिफाई हो रहा था या फिर कुछ और भी कर रहे थे। तो ये हमारा अभी क्या है, कि नॉर्मल टेक्स्ट टाइप का है। अब इसको ब्यूटीफुल सूप बनाना पड़ेगा, मतलब इसको एचटीएमएल का टैग की तरह क्या करना है, यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, तो एक सूप बना रहे थे, तो मैं इसको सूप टू बोल देता हूँ। ठीक है, और सूप टू कैसे बनेगा, तो BS4 के थ्रू बनता था, और इसके अंदर कंटेंट पास होगा, और ये किस टाइप का होगा, तो मैं बोल दूंगा HTML टैग, कॉमा डबल डैश HTML डॉट पार्स। तो जब भी आप नई यूआरएल पे काम करते हो, तो दोबारा से आपको सूप बनाना पड़ेगा नई यूआरएल का। ठीक है, क्योंकि क्या है कि वो अलग चीज था, ये अलग चीज है, इसीलिए। तो ये हमारा क्या गया, सूप टू बन गया। अब सूप टू में क्या करते थे, जिस तरीके से पुराने की तरह काम कर रहे थे, अब एज इट इज काम कर सकते हो। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे सूप टू अपने हिसाब से कुछ भी नेम दे सकते हो, फाइंड ऑल मेन कंटेंट और डॉट टीएक्सटी। तो ये मुझे क्या करेगा, पूरा फुल एड्रेस ला के दे दिया कि अरुण प्रकाश आर्च, कर्नाटका, जो भी नेम है, हैदराबाद, दिस और ये कहाँ है, तेलंगाना। तो एक फुल एड्रेस आपको दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि यही एड्रेस क्या है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है। चाहिए किसका था, किचन ऑफ गोदावरी, और ये हमने किसका लाया पहला, पहला किसका था, किचन ऑफ गोदावरी का। इसका एड्रेस अलग क्यों आ रहा है,
अरुण प्रकाश, यही था ना आपका भी एड्रेस अलग आ रहा था। मेन कंटेंट डिव, ठीक है, और आईडी, तो मेन कंटेंट डिव आईडी। अच्छा ये अमरावती का है, तो ये मैच नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो किसका है, तो किचन ऑफ गोदावरी का एड्रेस था, और यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा है वो किसका आ रहा है, अमरावती रेस्टोरेंट का है, ठीक है। तो एड्रेस चाहिए। अब इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, सबका एड्रेस चाहिए, तो क्या करोगे, तो जहाँ पे फाइंड किया है वहाँ पे फाइंड ऑल लगा देंगे तो चल जाएगा, पक्का। थोड़ा सोच के बताओ। अच्छा ये कोड समझ में आया यहाँ, कि हमने एक नया यूआरएल हमारे पास आया, उस यूआरएल को मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद उसने मुझे कंटेंट दिया, उस कंटेंट को मैंने क्या किया, ब्यूटीफुल सूप बनाया, ताकि क्या हो, एचटीएमएल टैग को रिमूव कर सके, और उसमें से मैंने क्या किया, सिर्फ एड्रेस निकाल दिया, ठीक है। तो ये 4 लाइन के कोड में मैंने बस इतना ही किया है। अब ये सिर्फ क्या है, एक रेस्टोरेंट का फुल एड्रेस है, दूसरे का निकालना होता है क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, सोचो तो जाने, अच्छा बूझो तो जाने, तो बूझो और बताओ। कौन बनेगा करोड़पति, तो इसमें क्या कर सकते हैं, कि फाइंड ऑल डायरेक्ट लगा देंगे तो हो जाएगा, या फिर फाइंड ऑल से ही हमें काम करना पड़ेगा, या तो कुछ एक्स्ट्रा लूप लगाना पड़ेगा, या तो फिर लूप लगाएंगे तो किसमें लगेगा। तो थोड़ा सा अपना भी लॉजिक यूज करना है। लॉजिक क्या होगा, तो वेबसाइट का यूआरएल देख लेना किसका है। सर मेरे वाले तक जा रहा है कि आपने बहुत सारी ट्राई कर, तो ब्लॉक कर दिया क्या तुमने, हाँ हो सकता है। एचटीटीपी कनेक्शन पूरी किया, मैच सी यूआरएल, एक होता है या तो यूआरएल थोड़ा सा गलत होता है तब, या तो सिंपली क्या होता है कि लिमिट एक्सीड हो जाता है। मेरा मतलब उसका एक टाइम लिमिट होता है, उतने देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, टाइम डॉट स्लिप लगाते हैं। स्लिप क्यों करते हैं बीच बीच में, ताकि सामने को ये ना पता चले कि हम लोग बॉट से काम कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं बीच बीच में थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, ठीक है। हो गया, कैसे करेंगे, तो अबर जो लूप में जाएगा वो यूआरएल वाला जाएगा, क्यों, क्योंकि हर एक वेबसाइट का हर एक एड्रेस जो था वो अलग अलग यूआरएल में होगा, क्यों, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल पेज है, तो अबर जो जाएगा ये वाला जाएगा लूप में, बस इतना ही करना था आपको। क्या करते, फोर आई इन वेबसाइट लिंक, एंड देन प्रिंट कर लो, और प्रिंट में क्या कर लेंगे, आई को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हर एक वेबसाइट आ गया, हाँ जी, और ये क्या था, हर एक वेबसाइट के लिए था, है ना, क्योंकि वेबसाइट में अगर लिंक क्यों चला रहे हैं बता सकते हो, बताओ निखिल, वेबसाइट के लिए लोग क्यों चला रहे होंगे, क्योंकि जो अपर डेटा है वो अलग अलग वेबसाइट में है, मतलब अलग अलग क्या है, यूआरएल पे है। पिछली बार क्या था, एक ही यूआरएल में था लेकिन अलग अलग डिव के अंदर था, लेकिन अबर क्या है, एक ही डिव के अंदर है लेकिन अलग अलग यूआरएल में है, तो हमें जो लूप चलाना होगा यूआरएल वाले में चलाना पड़ेगा, ठीक है। और जो कोड था सिंगल के लिए, वो सिंपली क्या कर सकते हो, ये जो पूरा कोड है इसको यहाँ से कॉपी और एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, तो वो हर यूआरएल के लिए क्या करेगा, रिस्पॉन्स लेगा। कहाँ चला गया गेट वाला,
यहाँ से, ठीक है। ये पूरा कोड क्या होगा, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और थोड़ा सा इंडेंटेशन का ध्यान रख लेना। और चूंकि सिंगल यूआरएल लिखा है, और यहाँ पे जो वेबसाइट है यहाँ पे क्या जाएगा, सिर्फ आई चला जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना था, इतना हो जाए तो इसको क्या करते, इसको एड्रेस बोल देते, ADD एड्रेस इक्वल टू दिस, और मैं एड्रेस को प्रिंट करवा दूँ, और इसको आप सिंपली रन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पहले वाले वेबसाइट के पास जाएगा, उसका जो फुल एड्रेस होगा वो ला के दे देगा, दूसरे वाले वेबसाइट के पास जाएगा, उसका जो फुल एड्रेस होगा वो ला के दे देगा। इसी तरीके से सबका एड्रेस मुझे मिल जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो ये फुल एड्रेस मिल गया, इजी था। तो ये चीज कहाँ पे कैसे लगेगा पता चला, क्योंकि अगर क्या आता है यूआरएल अलग लगता है। तो पहले हमारा यूआरएल कॉल होता है कि हर एक वेबसाइट से क्या मतलब, हर एक से क्या आएगा, यूआरएल आएगा। यूआरएल में क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। रिक्वेस्ट करने के बाद उसका कंटेंट उससे ले लेंगे, ठीक है। एंड देन फिर उसका क्या करेंगे, BS4 बनाएंगे, मतलब सूप बनाएंगे, और उसमें से क्या करेंगे, एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें हर बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा हर एक यूआरएल के लिए, कि आपके पास जितना यूआरएल है, अगर डिस्टिंक्ट यूआरएल है तो बार बार आपको कॉल करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और इसी चीज को जो हम कर रहे हैं यही होता है ऑटोमेशन, ठीक है। आप सिर्फ एक काम करते हो और उसी को क्या करते हो, लूप में डाल देते हो, और यही हमारा क्या होता है, ऑटोमेशन से चला जाता है, ठीक है। ऑटोमेशन वैसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल। बस आपका जो लॉजिक है वो सिंगल में काम कर रहा है, और ऑटोमेशन में भी काम करना है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, और वो थोड़ा सा चेंज सही से कर पा रहे हो तो ऑटोमेशन पे काम कर सकते हो, क्या। उसी तरीके से आपके पास ईमेल आईडी भी होगा उसके अंदर, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो इसका ईमेल आईडी भी है, अगर इसका ईमेल भी चाहिए तो ले सकते हैं, तो निकाल लो, जिसका हो गया। इसी तरीके से सारे वेबसाइट का ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के लिए सिर्फ एक लाइन कोड ऐड करोगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। कैसे कर सकते हो, इंस्पेक्ट करके देखो, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये दिख रहा है। और ये किसके अंदर है, ये तो हेडिंग है, ये ए टैग के अंदर है, लाइन, और ये भी ए टैग के अंदर है। तो बिजनेस हेडिंग के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर ए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, टेक्स्ट ऑफ। इसमें अगर आप करोगे तो आपको क्या दिखेगा, बिजनेस हेडिंग के अंदर आपको दिख जाएगा, लेकिन ये भी टेक्स्ट आ जाएगा, ये भी टेक्स्ट आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के टेक्स्ट को आपको रिमूव करना है, तो कैसे कर लोगे, तो इसमें स्लाइसिंग यूज कर लेना। जैसे आप यहाँ से टेक्स्ट लोगे इस वाले के साथ, तो ये भी टेक्स्ट आएगा, तो स्टार्टिंग के 4 लेटर 5 लेटर्स क्या करना है, हटा लेंगे। तो क्या कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट पुराना वाला ही बार बार नहीं होगा। तो बगल वाले में कर लो रिक्वेस्ट, बगल वाले से रिक्वेस्ट करो कि कर लो। आ गया ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी के लिए सिंपली मैं इतना ही कॉपी करूंगा, क्योंकि डिप के अंदर अगर मेन कंटेंट ईमेल आईडी का भी करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। मेन कंटेंट डिप के अंदर है, वो भी कर सकते हैं। तो सिंगल वाला कौन सा था, ये था ना। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, सूप टू डॉट फाइंड, और फाइंड में क्या था, डिप था, ईमेल डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं बंद कर, ये दिख रहा है। इस तरीके से आपके पास भी आ जाएगा, ईमेल किचन ऑफ गोदावरी @gmail.com। और स्टार्टिंग के मुझे टेक्स्ट ये 4 हटाने, तो कैसे हटा सकते हो,
बताओ। हाँ जी। कैसे हटाएंगे? तो इसी में क्या कर सकते हो आप, स्लाइसिंग कर सकते हो। तो मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 5 से करनी है और पूरा चेक आ गया। तो हमने यहाँ पे स्लाइसिंग कर, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो सिंपली कोड लेवल पे डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये कर लिया। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, तो जो ए टैग है वो चाहिए सिर्फ, तो डॉट ए। तो ए का पूरा आ गया। अब इसमें से क्या चाहिए, तो इसमें से एचरेफ चाहिए इसका। ठीक है, तो इसमें से क्या कर सकते हो, इसका एचरेफ निकाल सकते हो बस। तो आपके पास मल्टीपल वे होते हैं चीज़ों को सॉल्व करने का। तो इसका मुझे क्या चाहिए, एचरेफ चाहिए। तो दोनों आ जाएगा ना। अच्छा, इसका मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो डॉट टेक्स्ट आ गया डायरेक्ट। तो दोनों में से कोई भी आइडिया आप यूज कर सकते हो, ये भी और ये भी। तो दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो स्लाइसिंग यूज करना है तो स्लाइसिंग, और ए टैग के साथ यूज करना है तो ए टैग के साथ यूज कर सकते हो डायरेक्ट। कि ए टैग के अंदर जाना है, देन उसमें से जो टेक्स्ट है वो लाना है। और इसी चीज को क्या करोगे तुम, कुछ नहीं, इसको लूप के अंदर चला दोगे बस। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रिंट करके प्रिंट के अंदर डाल सकते हो पेस्ट करके। लेकिन यहाँ पे एक चीज आएगा, एरर आएगा बीच में। किस चीज का एरर आएगा, नन टाइप का। क्यों आएगा, बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ, नन टाइप का एरर क्यों आ रहा है। कि हमने यहाँ पे रन किया, इधर देखो युवराज, इसको बात समझा देना उनको भी। ये किचन ऑफ गोदावरी आ गया ईमेल एड्रेस, मैंने इतना रन किया तो। लेकिन यही चीज मैंने लूप में रन किया तो एरर आ रहा है। पहला का आ गया अमरावती, दूसरे का आ गया किचन ऑफ गोदावरी, लेकिन तीसरे में गया तो वो एरर दे रहा है नन टाइप का। इसका मतलब क्या हो गया, नहीं है इसका मीनिंग कि हम जाके देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे गए और देखेंगे कि इसमें है ईमेल आईडी या नहीं। और अगर ईमेल आईडी नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो देखोगे इसके पास इनका ईमेल आईडी नहीं है, है ना। तो हो सकता है कुछ रेस्टोरेंट के पास ईमेल आईडी हो, कुछ के पास ना हो। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, या फिर इसको कैसे बाईपास कर सकते हैं, याद है क्या टॉपिक था। कैसे रोक सकते हैं इसको, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था। कि तुम्हें लगता है कि इसमें एरर आ सकता है, उसको ट्राई के अंदर रखते थे। और क्या एरर आ सकता था, उसको एक्सेप्ट के अंदर रखते थे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं पे ईमेल है, कहीं पे ईमेल नहीं है। अगर जहाँ पे ईमेल नहीं है तो वो एरर थ्रो कर रहा था। तो कौन सा वाला थ्रो कर रहा था, तो ये वाला। तो सिंपली इस लाइन को क्या करोगे, ट्राई के अंदर रख लेंगे। और इधर गया, इसको मैंने ट्राई के अंदर रख दिया। और कैच के अंदर क्या पास कर देंगे, सॉरी, एक्सेप्ट के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एन ए प्रिंट करते हैं, आप इसको रन करोगे तो आपको वो एरर नहीं दिख रहा है। जिसका वैल्यू है दिख रहा है, जिसके पास ईमेल आईडी नहीं उसकी जगह पे प्रिंट होगा एन ए, ठीक है। तो जिसका ईमेल आईडी नहीं उसकी जगह पे एन ए आ रहा है, जिसका ईमेल आईडी होगा उसकी जगह पे ईमेल आईडी सो जाएगा। इतना समझ में आया। अब समझ में आया ट्रायर कैच का यूज कहाँ कर रहे थे। कि जिस कोड में हमें लग रहा था कि एरर आएगा, लेकिन सेम कोड सब में होता है, किसी में नहीं हो सकता है, तो उसमें इस तरीके से ट्राई और एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना बता दिया। अब इसी चीज को क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करके रखना है, तो कैसे कर सकते हैं, यही तक था। यही तक था ना। वो तो ये वाला था कि ईमेल आईडी हम लोग ऐड कर रहे थे, लेकिन किसी में ईमेल आईडी नहीं था, तो वो एरर थ्रो कर रहा था, है ना। तो उसको मैंने क्या किया, ट्राई के अंदर डाला कि अगर नहीं होगा तो उसकी जगह पे एन होगा, अगर होगा तो ईमेल आईडी आ जाएगी। प्लीज समझ में आया। ट्राई टेस्ट सबसे इजी रहता है थोड़ा सा।
हो गया। अब इन सबको आपस में एक साथ एक डेटा में रखना तो कैसे रख सकते हो? तो आपके पास कॉन्सेप्ट था डिक्शनरी का, तो मैंने नेम रखा है और उसमें क्या किया है, रेस्टोरेंट नेम पूरा पास कर दिया है। फोन नंबर रखा है तो सारा फोन नंबर पास कर दिया, एड्रेस है तो सारा एड्रेस पास कर दिया, यूआरएल है तो सारा यूआरएल पास कर दिया। तो ये हमने क्या किया, ये पूरा डिटेल्स हो गया। और एक ही साथ सारा डिटेल हम क्या कर सकते हैं, आप शो करवा सकते हैं। तो ईमेल आईडी हटा देते हैं इसमें, और जहाँ पे मैंने डी लिखा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। देन मैंने क्या किया, सबको इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल कर दिया है। अगर सबका इंडेक्स नंबर 1 रखते हैं तो किसका आएगा, तो किचन ऑफ गोदावरी का फोन नंबर, उसका एड्रेस और उसका यूआरएल। और भी चीजें निकाला था इसी तरीके से, क्या कर सकते हो, सबको रख सकते हो। तो एक ही साथ सब हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ से बस मैंने डिक्शनरी बनाया और कुछ नहीं किया है। और डिक्शनरी में जिस तरीके से इंडेक्स नंबर के बेस पे सबको शो करवाते थे, वही करवाते हैं। तो अब इसमें अगर आपको इसको सेव करना रहेगा एज इट इज फॉर्मेट में एक्सेल फॉर्मेट, तो आप लाइब्रेरीज की हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमारे पास इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल होता है पांडास, तो इस चीज को पांडास में स्टोर करते हैं। तो आप इसको ग्रुप फाइंड सिस्टम में होगा। हाँ, वो जो मेन कंटेंट था, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट आई है ना, वो डायरेक्ट पास करके चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा इजी वे में लिखने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग वेरिएबल स्टोर कर दिया ताकि क्या समझना है कि पहले मैंने रिक्वेस्ट भेजा है तो उसको सिंगल रेस्टोरेंट में क्या किया, अब उसमें से क्या है, सिंगल रेस्टोरेंट डॉट कंटेंट को लिखना है, उसका हटा के डायरेक्टली लिख सकते हैं। थोड़ी चीज देखोगे तो उसके अंदर है ये स्टोरी, सेम लाइन होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आप ये देखोगे, ये जो लाइन है वो एज इट इज यहाँ पे पास किया है। आप इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हैं, इसको हटा ही देते हैं जब, ठीक है। ये चीज इसमें से क्या करना, मुझे कंटेंट निकालना, तो कंटेंट निकाल के उसका सूप बना दिखाने मॉड्यूल 8.2 हो गया।
जब भी इंग्लिश पढ़ आते हैं तो ये आता है ऐसे एड्रेस में जा रहा है तो नहीं आ रहा ये क्या होगा ग्रुप के अंदर सारा होगा तुम्हारा सारा काम है इसका मतलब है प्रोसेस के ग्रुप के अंदर है इंटरफेस में होता था तो सारा क्या है कोड बाहर है जिसका वो नहीं था मतलब उसके अंदर वो टैग था इसलिए हमने ट्राई कैश किया तो वो दूसरे वाले पे कर रहे थे इसलिए नहीं आ रहा नंबर वाला वो नंबर निकाला था तुमने हो गया। अब मैंने बोला कि आप इसको क्या कर सकते हैं इस तरीके से शो करवा सकते हैं तो इस तरीके से डायरेक्टली शो हो जाएगा। आप इसी को क्या कर सकते हैं एक्सेल फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे तो हम लोग आगे जाके पांडास पढ़ेंगे। तो पांडास में क्या आता है डेटा फ्रेम होता है। डेटा फ्रेम क्या आता है तो ये सीट की तरह दिखता है आपको ठीक है। तो मैंने जो डेटा रखा है उसी को क्या किया डेटा फ्रेम के अंदर पास कर दिया ठीक है और उसी को मैंने क्या किया डॉट हेड करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया कंट्रोल एक्स और इसको ये दिख रहा है। तो सेम डेटा हमें किस फॉर्म में दिख रहा है सेव के फॉर्म में दिख रहा है। अब इसी चीज को क्या कर सकते हो परमानेंट सेव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो जो भी हमारा डेटा फ्रेम था डॉट CSV करोगे तो ये CSV में सेव हो जाएगा फाइल का नेम रखने के बाद। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ये सेव हो जाएगा। कहाँ पे दिखेगा सेव फाइल तो आपको यहाँ पे दिखेगा। आप इसको क्या कर सकते हो डाउनलोड करके यूज कर सकते हो डाउनलोड। और ये किस तरीके से दिखेगा हमेशा तो ये एक्सेल सीट में दिखेगा ठीक है बगल में। तो आपको इस तरीके से और ये हमारा लोकल में डाउनलोड हो गया। आप फिर क्या कर सकते हो इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते। वो पांडास का रन किया था वो मैं दिखा देता हूँ। वो तो इंडेक्स नंबर था याद है क्योंकि ये क्या है
रेस्टोरेंट, पीएच, एड्रेस, ये सारा क्या है, लिस्ट है। और लिस्ट से मुझे वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, और सबका इंडेक्स नंबर सेम रखा ताकि क्या हो, सबका सेम वैल्यू आ जाए। इसमें से पहला वैल्यू क्या था, किचन ऑफ गोदावरी था। इसमें क्या होगा, फोन नंबर में पहला फोन नंबर किसका होगा, तो किचन ऑफ गोदावरी का, इसलिए मैंने पहला इंडेक्स नंबर है। ये क्या है, दूसरा हमारे पास एच था, उसका फिर मैंने क्या किया, सेम इंडेक्स नंबर, और यूआरएल का भी सेम इंडेक्स, तो क्या होगा, सब मैच कर जाएगा और एक ही बार में सारा डेटा देख सकते हैं। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1 का दिखेगा, अगर यहाँ पे 10 करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो 10 में होगा तबला रेस्टोरेंट वो आ गया है। हाँ, ये फिर हमने क्या किया, पांडास इंपोर्ट किया, और ये क्या करेगा, एक्सेल फाइल में सबको सेव कर देगा। एक्सेल के अलावा जिसमें करना चाहो कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर। ऑप्शन मैंने दिखाया, ऑप्शंस आप डायरेक्टली क्या करो, पीडी डॉट टू करके लिखोगे तो सारा ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप कोड लिख लो। अब यहाँ से फिर आगे जो स्टार्ट होगा कि ये लाइब्रेरी क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास कल है, ठीक है। यहीं पे है, कुछ चीज नहीं कर पता चला ये थोड़ा सा ध्यान estimate dot pass मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। ये एक लाइब्रेरी है पांडास, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको 2D में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी डेटा इसके अंदर पास करोगे तो वो क्या होगा, 2D में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो 2D में कन्वर्ट हो रहा है तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, सीट में रख सकते हैं। तो सीट में कैसे सेव कर सकते हैं, तो ज्यादातर हम लोग CSV फाइल यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, df जो इसका नाम रखा था मैंने, डॉट टू CSV, इसको क्या करना है, CSV फाइल में सेव करना है, और सेव करना है किस नाम से, तो डेटा डॉट CSV, बस इतना ही है, और ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो बाकी आज का क्लास ये रखेंगे।